ये 7 बजे की है। ये 7 बजे शाम या सुबह? ये जो 7 है इसके आगे PM तो लिखा हुआ नहीं है। शुरू और आखिर ये की देखें सीटें बीच वाली मौजूद हैं। बुकड है कि हमें बर्थ चाहिए ना, खिड़की वाली भी नहीं ली है। ठीक है, ये है इस तरह से। और पाकिस्तान एक्सप्रेस भी अच्छी गाड़ी है। 26 घंटे लगा दिए, पिंडी तक ही 26 घंटे लगा नहीं दिए। नहीं, पिंडी नहीं भाई, 20 घंटे से कम का करें सफ़र। 23 घंटे या 22 घंटे होने की जा रही, देखो थोड़ा सही है। 23 घंटे होने की जा रही थी मुझे। देखो किराया बढ़िया है, 2000 है। गाड़ी अच्छी होगी लेकिन गाड़ी का भी तो फर्क होता है। ग्रीन लाइन देखो, सबसे अच्छी गाड़ी, कोई सीट नहीं है, इकॉनमी तक में नहीं है इसमें। देखो पिंडी कितना, कैसे बता आपको अच्छी है ये ग्रीन लाइन? 21 घंटे में जा रही पिंडी, 21 घंटे 20 मिनट में। अच्छा, सब दिख गए। यार इरादा यही बना कि लाहौर जाने के बजाय पिंडी ही चलें, पिंडी में कहीं होटल कर लें या इस्लामाबाद में कर लें। करीब तो है पिंडी से। नहीं, इस्लामाबाद में भी मैंने आज होटल सर्च किए तो वो 1999 से शुरू हो रहे हैं। हाँ हैं ऐसे होटल, लीव रोज के सामने है। अच्छा, अब तक की वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हमारे टिकट्स, ट्रेन के टिकट्स अभी तक बुक नहीं हो पाए हैं। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हमें एग्जैक्ट कौन सी डेट को जाना है। हस्बैंड की जो छुट्टियां हैं वो अभी कंफर्म नहीं हो पा रही थी, कभी 25 जून, कभी 30 जून, कभी 5 जुलाई तक जा रही थी, एक्सटेंड कर रही थी। दूसरा ये कि हमें जो है ना, जिस तरह की ट्रेन चाहिए थी ना, वहाँ पे सारी सीट पहले से बुक थी। जैसे हम दोनों का मशवरा ये था कि हम लोग ना इकनॉमी में नहीं जाएंगे, क्योंकि इकनॉमी में ना लंबा सफ़र होगा तो बच्चों के साथ ना मुश्किल हो सकती है, गर्मी लगेगी। वो 3 ऑप्शन होते हैं, अगर आप लोगों को पता हो। या तो आप इकनॉमी में ले लें जो कि नॉर्मल ट्रेन होती है। इसके अलावा एक AC ट्रेन होती है, फुल AC जिसमें होता है ना, वो फुल पैक होती है। और एक मिडिल रेंज में होती है जो ना ही इकनॉमी होती है, मतलब उसमें आप खिड़कियाँ नहीं खोल सकते, बट वो फुल AC भी नहीं होती, बट स्टिल उसमें AC होता है, लेकिन वो AC स्टैंडर्ड में आती है। फुल AC में तो फुल AC ही होगा, जिसको हम बिज़नेस ट्रेन कहते हैं ना, तो हमें वो नहीं चाहिए थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा AC की सर्दी बर्दाश्त नहीं है। तो मैंने कहा था नॉर्मल वाली ले लीजिएगा। तो उसमें इतना फ़र्क है नहीं, लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि गर्मी से तो हम खैर बच जाएंगे। तो एज़ यू ऑल नो, हमारे मुल्क में मिडिल क्लास आबादी जो है उसका रेशो ज़्यादा है। वो सारी ट्रेन्स के जो AC स्टैंडर्ड वाले टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। हर ट्रेन में AC स्टैंडर्ड के जो टिकट्स हैं वो शॉर्ट चल रहे हैं, जो कि हमें चाहिए। तो अभी तक तो यही है कि किसी भी ट्रेन का हमें AC स्टैंडर्ड का टिकट नहीं मिल रहा है, और जिनका मिल रहा है उन डेट्स में हमें जाना नहीं है, और जिन ट्रेन्स में हमें जाना है उसमें सिर्फ इकनॉमी ही मिल रहा है या फिर बिज़नेस क्लास मिल रहा है। तो अभी तक तो यही डिसाइड हो रहा है कि हम लंबा सफ़र नहीं करेंगे, हम पिंडी तक का सफ़र नहीं करेंगे। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इतना ज़्यादा लंबा सफ़र करने में। तो मैं तो यही कह रही हूँ अभी से कि लाहौर तक का हम सफ़र कर लेते हैं। लाहौर हम तकरीबन 17, 18, 19 घंटे में पहुँच जाएंगे, यानी कि एक दिन से कम वक्त में हम पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर हम जैसे 1-2 नाइट स्टे करके ना खूब अपनी थकन उतार के फिर हम डायरेक्ट आगे सवात के लिए निकल जाएंगे। हस्बैंड तो खैर स्टार्टिंग से ही कह रहे थे कि पिंडी चलते हैं, फिर पिंडी से सवात ज़्यादा आसानी से जा सकेंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पिंडी तक का सफ़र ही में हम लोग इतना थक जाएंगे, ख़ास तौर पे बच्चे साथ हैं ना, तो बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा। पिंडी का 24 घंटे से ज़्यादा का सफ़र है। तो लाहौर में मेरी एक रिलेटिव्स रहती हैं, तो मैंने उनको कॉल की और उनसे ख़ास तौर पे लाहौर के वेदर के बारे में पूछा कि कैसा वेदर है वहाँ का। तो उन्होंने बताया कि लाहौर में इस कदर गर्मी हो रही है और बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही हैं कि अगर तुम दिन में कहीं निकलने का सोचती भी हो ना तो बाहर कदम नहीं रख सकती हो। तो हमारा इरादा तो यही हो रहा था कि हम लाहौर में 1-2 दिन रुक के
बच्चों को ना लाहौर ज़ू दिखा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा और फिर आगे मूव करेंगे। लेकिन जब ये सुना कि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो फिर यही हम लोगों ने कहा कि हम लोग कराची की गर्मी से ही तो भाग रहे हैं और वहाँ पे भी हमें गर्मी मिलेगी तो फिर थकन नहीं उतर पाएगी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। फिर थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हुआ। फिर मेरा भी ये माइंड बना कि हम क्यों ना फिर पिंडी ट्रैवल कर लेते हैं डायरेक्ट, और फिर पिंडी में हम 1-2 रातें जितनी भी हमें गुजारनी है। पिंडी में हम बेसिकली इसलिए रुक रहे हैं या लाहौर में इसलिए रुक रहे थे कि हमें अपनी थकन उतारनी है ताकि हम आगे पहाड़ी रास्ते जो है ना वो आराम से तय कर पाएँ। अब पिंडी की ट्रेन्स हमें नहीं मिल रही हैं, वही फिर मसला आ रहा है कि एसी स्टैंडर्ड नहीं मिल रही है, इकनॉमी मिल रही है। खैर बस अब दुआ ही कर सकते हैं कि अच्छी सी हमें ट्रेन मिल जाए। हस्बैंड तो अब उस पे आ गए हैं कि बस अब जो भी मिल जाए उसमें ले लेते हैं, क्योंकि सारी ट्रेन्स सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। 15-15 20-20 दिन बाद तक की ट्रेन्स फुल हैं बिल्कुल ना। तो अब यही हो रहा है कि जो भी ट्रेन मिल जाए उसमें सफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना सूट काफ़ी हद तक कटिंग कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं शायद ये बॉडी कट कर रही हूँ, फ़्रॉक मैं सी रही थी। अगर आप मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो करते हैं, हरीम क्लॉजेट बैग से महमूद, तो वहाँ पर फंकी प्रिंट्स मैंने वहाँ पर शेयर किए हैं। बहुत मज़े मज़े के प्रिंट्स हैं, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। उस वीडियो का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर ना सवात की लेडीज़ से वोटिंग करवाई थी कि जो सवात की लेडीज़ हैं वो ज़रा हाज़िर हो जाएँ और मुझसे कांटेक्ट कर लें, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया। वोटिंग तो काफ़ी सारी हुई थी। तो बेसिकली मुझे उनसे यही पूछना था जो सवात के रहने वाले हैं, तो मुझे कमेंट्स में, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि सवात का मौसम कैसा है। क्योंकि मैंने जो गूगल किया है तो वहाँ पर वो टेम्परेचर दिन का 23 इस तरह से बता रहे हैं, मतलब मिड रेंज का है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। हाँ, रात में जो है वो 10-11 तक जा रहा है, 12 तक। तो मुझे आप लोग बताएं कि मैं किस तरह के कपड़े रखूं, लॉन के रखूं या कॉटन के रखूं, गर्म चीज़ें रखूं या नहीं। तो मुझे ये सब बातें पूछनी थी। तो अगर आप लोग सवात से हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर गाइड कर दीजिएगा। इसके अलावा जो लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद वाले हैं ना, वो भी अपने सिटी का वेदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि वहाँ का कैसा वेदर है। फिर मैं उसी हिसाब से कपड़े अपने बच्चों के अपने फिर रखूँगी। हमारा ज़्यादातर स्टे हम लोग का यही है कि हम लोग सवात में ही रहें, ठंडे इलाके में, पहाड़ी इलाके में। और अगर हम लाहौर जाते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में अब हम नहीं जा रहे हैं, और या अगर हम पिंडी भी जाते हैं इस्लामाबाद, तो वहाँ पर हम मुश्किल से 2 से 3 रातें रुकेंगे जब तक कि हमारी थकन पूरी तरह नहीं उतर जाती। मैं तो कह रही हूँ 2 रातें तो कम से कम मैं बिस्तर पे ही लेटी रहूँगी और बस वीडियो एडिट करती रहूँगी, वीडियो बनाती रहूँगी। और हाँ, हम लोग ने इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा ट्रैवल किया है और वहाँ नॉर्दर्न साइड पे भी गए हैं, बट इस तरह की कभी मैंने पूरी ट्रैवल गाइड नहीं बनाई। और ये जो मैं अब इस बार मैंने बोला है ना हस्बैंड से कि मैं इस बार जो ट्रैवल गाइड बनाने वाली हूँ ना, वो मेरे अपने लिए होगी। वो इस तरह से कि मैं कैमरा बिल्कुल ऑफ़ नहीं करूँगी, हर मोमेंट की मैं वीडियो बनाऊँगी, हर मोमेंट को मैं कैप्चर करना चाहती हूँ, हर मोमेंट को मैं एंजॉय करना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो बस पैकिंग स्टार्ट कर दी है और कपड़े इस्त्री होना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, मेरे पास ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप जिस तरह से पैकिंग कर रही हैं, जो जो सामान रख रही हैं, वो सब हमें दिखाइएगा ताकि हमें भी गाइडेंस मिले कि आप किस तरह से पैक कर रही हैं। हमारे 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो आपके तो 4-4 बच्चे हैं, तो आप किस तरह से मैनेज कर रही हैं पैकिंग, वो सब हमसे शेयर कीजिएगा। कि हमारा भी प्लान बन रहा है कि हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ जाएंगे, तो हमें गाइडेंस मिल जाएगी कि पैकिंग किस तरह से करनी है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। तो पहली बात तो ये कि मैं कोई प्रो या प्रो मैक्स नहीं हूँ पैकिंग के मामले में। मैं अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से ही पैकिंग करती हूँ और करना चाहती हूँ। और दूसरा ये कि मेरा ये ख़्याल है और ये मेरा शायद मानना भी है कि जितनी ज़्यादा कम हम चीज़ें लेके जाते हैं ना ट्रैवल में, उतना ज़्यादा हम ट्रैवलिंग को एंजॉय कर सकते हैं। चीज़ों की हम फिर देखभाल ही करते रहें, इतने बैग्स, वो मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक ही बैग हो जिसमें हम सब के कपड़े हों। तो अब तक मैंने जो लास्ट टाइम ट्रैवल किया था तो उसमें मेरे सिर्फ 2 बच्चे थे जब हमने ट्रैवल किया था, और लिटरली मैंने सिर्फ एक बैग बनाया था जिसमें हम चारों के कपड़े थे। और हमारा टूर तकरीबन 15 से 20 दिन का था, मतलब ज़्यादा दिन हम रुके थे। उसके बावजूद हमारा बैग सिर्फ एक था, कपड़ों का मैं बता रही हूँ। तो इस बार हमने बैग थोड़ा सा बड़ा लिया है, लेकिन स्टिल मैं अभी भी यही चाह रही हूँ कि हमारा जो कपड़ों वाला बैग है ना, ख़ास तौर पे वो एक ही हो, जो कि अब मुझे मुश्किल लग रहा है। ये मेरे लिए एक चैलेंज भी हो गया है। खैर, मैं ख़ुद पहली बार सफ़र कर रही हूँ 4 बच्चों के साथ। इससे पहले तक मैं सिर्फ 3 बच्चों के साथ तक मैंने खैर सफ़र किया हुआ है।
जब अरहम बहुत छोटा था, 2 माह का था, तब मैंने सफ़र किया था। और अब हरीम भी माशाल्लाह 2 साल की होने वाली है अक्टूबर में, मतलब बड़े बड़े सब बच्चे हैं। तो जो भी हमारा ट्रैवलिंग होगी, जैसी भी मैं पैकिंग करूँगी, तो अगर आप गाइडेंस की उससे देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा और मुझे गाइड भी कर सकते हैं कि बेहतर से बेहतर मैं और क्या कर सकती हूँ। अच्छा, प्लीज़ जज मत कीजिएगा, क्योंकि देखें हर बंदे का, हर इंसान का जो है वो तरीका डिफरेंट होता है, आदत डिफरेंट होती है, इसके अलावा माइंडसेट डिफरेंट होता है। तो कहीं कहीं पे मैच कर जाता है, कहीं कहीं पे आपको इख्तलाफ हो सकता है, तो वो सीन आप स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। बस खुश रहना सीखिए, दूसरों को खुश रखिए। तंज़ करना और मजाक में किसी का, हंसी मजाक में किसी का भी मजाक उड़ाना, अगर हम इन सब चीज़ों से हट के कुछ और नया एक्सप्लोर करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाए और हम बहुत कुछ आगे खुशियाँ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुशियों को हम बांट सकते हैं। तो बस यही मुझे आज के व्लॉग में कहना था। नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह अपनी पैकिंग शेयर करूँगी। कुछ वीडियोस मुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे जमा हो चुके हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जाने से पहले 1-2 प्रेगनेंसी की वीडियोस बना दूँ अनलिस्टेड करके। बाकी मेरे ख़्याल में पूरा जुलाई जो है वो आपको ट्रैवल व्लॉग ही देखने को मिलेंगे। तो स्टे ट्यून और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।